नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर ना आज हिंदी में एक टॉपिक शुरू करते हैं, वचन, जो अपने अक्षर परीक्षा में आता है। वचन एक वचन है, द्विवचन है, लिंग है, इस प्रकार से। तो अपने यहाँ शुरू करते हैं, वचन शुरू करते हैं। ठीक है, वचन शुरू करें अपन कि वचन का अर्थ क्या होता है। वचन अपने हिंदी में वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपने हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वचन होते हैं। अपन सामान्यतः अपन वचन का अर्थ देखें तो सामान्यतः इसका वचन का अर्थ होता है कि जैसे अपने किसी व्यक्ति को कहे गए कथन को वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। ठीक है, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के द्वारा या राम के पिता दशरथ जी के द्वारा कैकेयी को जो वचन दिया जाता है, उस वचन की पालना करने के लिए भगवान श्री राम को वनवास भेजा जाता है। उसी प्रकार के जो वचन है, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वचन देता है या कोई बात कहता है तो वह उसको वचन कहते हैं। सामान्यतः वचन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कहे गए कथन को वचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या से होता है। एक है, दो है, ये संख्या को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन होता है। ठीक है, यहाँ पर इनकी परिभाषा देखें। एक वचन की परिभाषा देखें। ठीक है, परिभाषा में देखें किसी संज्ञा अर्थात प्राणी या वस्तु के स्थान के एक होने का बोध हो, उसको एक वचन कहते हैं। जैसे किसी संज्ञा प्राणी स्थान के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे परिभाषा कहती है कि किसी संज्ञा प्राणी स्थान के नाम के एक होने का बोध, किसका? एक होने का बोध हो, उन्हें एक वचन कहते हैं। कि जैसे अपन यहाँ पर उदाहरण लेके देखिए, जैसे उदाहरण है घोड़ा, चिड़िया, कमरा, डिबिया और लड़का। जैसे अपने पास ये शब्द है, ये शब्द क्या करते हैं? एक वचन का बोध करा रहे हैं। किसका बोध कराते हैं? एक वचन का। घोड़ा, कितना घोड़ा? एक है। अगर यहाँ होता कि घोड़े, यहाँ क्या होता? घोड़े, तो ये शब्द क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया, अगर यहाँ पर चिड़िया होता तो ये बहुवचन हो जाता। ये चिड़िया एक वचन है, क्या है? एक वचन चिड़िया है। कमरा एक वचन है, बहुवचन होता तो कमरे हो जाता। डिबिया है, एक वचन है, बहुवचन होता तो डिबियाँ हो जाता। लड़का है, लड़के होता तो बहुवचन हो जाता। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। अब अपन बात करें बहुवचन की। बहुवचन देखे, जब किसी संज्ञा के दो से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं।
कि जैसे अगर किसी कोई भी अगर ए का बोध कराता है, जैसे घोड़ा, चिड़िया, कमरा, इनका वो एक का बोध कराता हो तो एक वचन में आता है। तो दो या दो से अधिक का बोध कराता है तो वचन में आता है, बहुवचन में आता है। ठीक है, इसमें जब किसी संज्ञा के दो या दो से अधिक का बोध, अधिक होने का बोध हो तो उन्हें क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे अपने इन्हीं उदाहरण को ले, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े, क्या हो जाएगा, घोड़े। चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया। कमरा का कमरे, डिबिया का डिबिया, डिबिया का डिबिया, और लड़का का लड़के। ये इसका बहुवचन रूप बन जाता है। क्या हो जाता है, इसका बहुवचन रूप हो जाता है। घोड़ा का घोड़े, चिड़िया का चिड़िया, कमरा का कमरे, डिबिया का डिबिया, लड़के का लड़के। ये इसका बहुवचन रूप बन जाता है। आगे अपने अब हमने उदाहरण लेकर बात करें एक एक की। ठीक है, जैसे और ये वचन का संबंध जो है संज्ञा व सर्वनाम से होता है। किससे होता है, इसका वचन का संबंध, वचन का संबंध संज्ञा व सर्वनाम से होता है। संज्ञा व सर्वनाम से होता है। किससे होता है, संज्ञा व सर्वनाम दोनों से इसका संबंध होता है। ठीक है, अब अपन में उदाहरण लेकर बात करें, जैसे कि मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, मैं क्या है, मैं सर्वनाम शब्द है और संज्ञा भी है। मैं क्या है, एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। मैं जयपुर जाऊंगा तो इसमें कौन सा वचन हुआ, एक वचन हुआ कि बहुवचन हुआ। इसमें मैं जयपुर जाऊंगा एक वचन है क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है। ठीक है, मैं कहूँ हम सब जयपुर जाएंगे, हम सब जयपुर जाएंगे, हम सब जयपुर जाएंगे। हम सब क्या हो गए, दो या दो से अधिक हो गए। हम सब दो या दो से अधिक हो गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुवचन। क्या आ जाएगा, बहुवचन। एक वचन तो है नहीं, क्या है, बहुवचन हो जाएगा और यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए उदाहरण यहाँ पर, जैसे वह आज नहीं आया। वह शब्द एक सर्वनाम शब्द है तो यही तो वह क्या है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, दो व्यक्ति के लिए। वह आज नहीं आया, अगर यहाँ होता कि वे आज नहीं आए तो यहाँ पर क्या हो जाता, बहुवचन रूप हो जाता। यहाँ क्या है, वह आज नहीं आया, क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन रूप है। ठीक है, यहाँ देखें, और यहाँ वे आज नहीं आए, क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। वह क्या है, एक वचन है, और वे क्या है, बहुवचन का बोध कराता है, दो या दो से अधिक लोग हैं। वे आज नहीं आए, कौन सा वचन है, बहुवचन रूप है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम शब्द क्या है, तुम शब्द यहाँ पर एक वचन के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है और बहुवचन के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है ये, एक वचन के लिए। तुम क्या है, किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए अपन क्या करते हैं, तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम कौन है, एक व्यक्ति। अगर यहाँ करें अपन, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुम शब्द क्या है, एक वचन, और तुम सब क्या है,
बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें कि नदियाँ कि नदी बहती है और नदियाँ बहती है। इसमें आपको लगाना है एक वचन कौन सा और बहुवचन कौन सा है। नदी बहती है और नदियाँ बहती है। नदी कितनी है? एक है। और नदियाँ कितनी है? बहुत सारी है। तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन, और ये क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे देखें और वचन में ही देखिए आगे कि कुछ शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, उनका कभी बहुवचन रूप होता ही नहीं है। हमेशा वह शब्द जो है एक वचन के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उनका कभी बहुवचन रूप नहीं बनता। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको जो हमेशा बहुवचन रूप रहते हैं, उनका कभी एक वचन रूप नहीं होता, जो अपन अक्सर प्रयोग में लेते रहते हैं। कि वे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे आकाश, पानी। आकाश कभी बहुवचन रूप सुना क्या आकाश का? कि आकाश वहाँ आए। आकाश है, आकाश हमेशा एक वचन में रहता है। पानी, ये सब एक वचन के लिए है। ठीक है, पानी है, जनता है, वर्षा, घी, बालू, सहायता और व्यथा और सत्य। ये शब्द हमेशा एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। आकाश शब्द है, जनता है, वर्षा है, घी, बालू, सहायता, व्यथा और सत्य। ये शब्द हमेशा एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, ये इनका कभी बहुवचन रूप नहीं बनता। ठीक है, ये हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण देख के देखे अभी कि जनता की व्यथा से नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ है? जनता और व्यथा शब्द दोनों क्या है? जनता एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जनता तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन इनका अपन प्रयोग करते हैं। जनता की क्या है? एक है। जनता पूरे समूह के लिए प्रयुक्त होता है, उस जनता के लिए एक वचन शब्द हो। जनता की व्यथा और जनता की व्यथा से नेताओं को कोई लेना देना नहीं है, इस दोनों क्या है? एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और देखें कि सारा आकाश बादलों से गिर गया। सारा आकाश, सारा है, सारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आकाश क्या है? एक वचन शब्द है। क्या है? एक वचन। ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन के लिए प्रयुक्त है। ये सारे शब्द जो है एक वचन के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे अपन देखें कि हमेशा जो बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उनका कभी एक वचन में रूप नहीं बनता। वह शब्द है जैसे आंसू, कि उसके आंसू आ गए। क्या है? आंसू आ गए। एक नहीं आए,
अगर एक आया तो भी उत्पन्न क्या कहते हैं, उसके आंसू आ गए। तो आंसू क्या है, बहुवचन है। ठीक है, आंसू है, प्राण है, प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, बाल, दाम और लोग। ये शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे आंसू, किसी के आंसू आ गए, प्राण, किसी के प्राण चले गए, होश, उसके होश उड़ गए, दर्शन, में आपके दर्शन के लिए आया हूँ, हस्ताक्षर, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर क्या क्या होता है, बहुवचन रूप होता है। क्या होता है, बहुवचन। हस्ताक्षर एक होगा तो भी उसका हस्ताक्षर होगा, बहुवचन होगा तो भी हस्ताक्षर ही होगा, उसका हस्ताक्षरों नहीं होता है। बाल, मेरे बाल काट दीजिए, मेरे बाल काट दीजिए। दाम और लोग, लोग, इन सभी के लिए क्या होता है, ये शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखिए अपन इनका, उसके होश उड़ गए, उड़ गए। उड़ गए शब्द क्या है, इनमें क्या दिख रहा है अपने को, बहुवचन दिख रहा है। क्या है, बहुवचन शब्द क्या है, होश। होश में क्या है, उड़ गए। उड़ गया होता तो एक वचन हो जाता, उड़ गए, बहुवचन रूप हो गया। अलम के बाल, अलम के बाल बहुत लंबे हैं। अलम के बाल बहुत लंबे हैं। अगर यहाँ होता कि अलम का बाल बहुत लंबा है, तो यहाँ क्या हो जाता, एक वचन हो जाता। अलम के बाल बहुत लंबे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा। ठीक है, मेरे यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ये भी क्या होगा, बहुवचन रूप होगा। दाम और लोग, ये भी सारे क्या है, बहुवचन रूप है। ठीक है, आगे अपन देखें कि अपन एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखें कि अपन एक वचन रूप को बहुवचन रूप में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन जैसे कि कोई शब्द आ शब्दांत है, किसी शब्द में लास्ट में आ शेष रहता है, आ शब्दांत में आई जोड़कर बहुवचन रूप बना सकते हैं। ठीक, जैसे कोई आ शब्द है, आ शब्दांत है, किसी शब्द के अंत में आ शेष रहता है, उस शब्द में अपन आई जोड़कर उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे आई जोड़कर, ठीक है, केवल आई जोड़कर उसका अपन बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे शब्द है तोता, तोता का बहुवचन क्या हो जाएगा, तोते। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तोता शब्द क्या है, शब्दांत आ शेष रहता है, यहाँ आई जोड़ दिया अपन ने, क्या हो गया, तोते। तो ये इसका क्या बन गया, बहुवचन रूप बन गया। ये इसका एक वचन है, ये इसका बहुवचन रूप हो गया। ठीक है, जैसे कमरा है, कमरे का क्या हो जाएगा, कमरे। लड़का है, लड़के। गधा है, गधे हो जाएगा। ठीक है, और जैसे केला है, क्या हो जाएगा, केले हो जाएगा। इस प्रकार रूप परिवर्तन कर सकते नहीं कर सकते, कि यहाँ ये एक वचन शब्द है, इनको अपन ने बहुवचन में बदल दिया। आ है शब्द, इनके सभी के लास्ट में, इनमें अपन ने क्या कर दिया, ए जोड़कर सभी को बहुवचन रूप बना दिया। तोता है, तोता का तोते, कमरा का कमरे, लड़का का लड़के, गधा का गधे, केला का केले। इस प्रकार से अपन बहुवचन रूप बना सकते हैं। और देखें, अगर किसी शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में
कोई शब्द है जैसे ई, स्त्रीलिंग शब्द ई है, ई या ई है, इसमें इयाँ जोड़ दिया जाए, इयाँ जोड़कर अपन क्या कर सकते हैं, इसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुवचन रूप बना सकते हैं। कि जैसे अपन यहाँ देखें कि कोई शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, जहाँ पर ई और ई शेष रहता है उसमें अपन को इयाँ जोड़ना, क्या जोड़ना है, इयाँ जोड़कर अपन उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे रीति, रीति का क्या हो जाएगा, रीतियाँ, इयाँ जोड़ना अपने को, रीति का क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप, ये एक वचन है और इसका बहुवचन। रीति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है कि रीति, कोई रीति है, किसी परंपरा है, तो रीति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें अपन ने क्या जोड़ा, यहाँ जोड़ दिया, क्या हो गया इसका बहुवचन रूप, रीतियाँ। ठीक है, और देखें जैसे संधि शब्द है, संधि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संधियाँ, क्या हो जाएगा, संधियाँ हो जाएगा। और देखें थाली शब्द है, थाली में क्या हो जाएगा, थालियाँ। यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ जोड़ते हैं, अगर कोई शब्द अगर किसी मात्रा की बड़ी मात्रा रहती है तो उसमें इयाँ जोड़ते हैं, तो ये वाली इयाँ, ये कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा, बहुवचन रूप करते हैं तो ये वाली मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसमें कौन सा ई जुड़ता है, ये वाला ई जुड़ता है, तो कौन सी मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर एक वचन का अपन बहुवचन रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, हमेशा छोटी हो जाती है। ये वाली मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये वाली मात्रा लग रही है, ये वाली मात्रा हमेशा बहुवचन रूप करने पर छोटी हो जाती है, चाहे कोई सा भी शब्द हो। ठीक है, अपन अभी बताऊंगा मैं, जैसे कति शब्द है, कति का कतियाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कतियाँ हो जाएगा। गली का, कैसे गली है, गली का क्या हो जाएगा, गलियाँ। ये कैसे हुआ कि यहाँ पे क्या है, बड़ा ई है, इसको अपन बहुवचन रूप में बदलते हैं तो ये वाली मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें अपने ई वाला जोड़ा है। जैसे यहाँ अपन देखें दवाई शब्द है, दवाई है, इसको अपन बहुवचन रूप बनाते हैं इसका, तो क्या हो जाता है, दवाइयाँ हो जाता है, क्या हो जाता है, दवाइयाँ हो जाता है। ये वाली बड़ी वाली ई की मात्रा हो जाती है, तो ई की मात्रा हट जाती है और छोटी की मात्रा इयाँ जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, इयाँ, ये वाला इयाँ जुड़ जाता है, ये वाला इयाँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मात्रा छोटी हो जाती है। कोई सा भी शब्द हो अगर जिसमें बड़ी वाली की मात्रा लग रही है, अपने को उसको बहुवचन रूप बनाना है, तो इसकी ये वाली मात्रा यहाँ पर छोटी हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये हो गया। यहाँ आगे अपन देखें, इसको यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, स्त्रीलिंग शब्द में अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द हो, स्त्रीलिंग शब्द में ए शेष रहता हो और इस ए के अंतर्गत अपन ए जोड़ दें तो इसका एक वचन को अपन बहुवचन रूप बना सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है उसमें क्या शेष रहता हो, ए शेष रहता हो और उसमें आई जोड़कर उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे दुकान शब्द है, दुकान है, दुकान का क्या हो जाएगा, दुकानें, क्या हो जाएगा, दुकानें। पुस्तक है, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ठीक है, ये ए शब्द है यहाँ पे, इस दुकान का अपन ने क्या कर दिया, दुकान है, इसका बहुवचन रूप बना दिया। पुस्तक है, पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, और देखें जैसे अपन इसमें कोई शब्द है जैसे रात, रात का क्या हो जाएगा, रातें। ठीक है, और है शब्द जैसे मशीन शब्द है, मशीन का क्या हो जाएगा, मशीनें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मशीनें। इनका बहुवचन रूप हो गया। जैसे दुकान है, दुकान का दुकान है, ए शब्द है, ए शब्दांत में अपने क्या कर दिया, आई जोड़ दिया। दुकान का दुकान है, पुस्तक का पुस्तकें, रात को रातें, मशीन को मशीनें हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से और देखिए अपन अगर कोई शब्द है जैसे उकारांत है,
उकारांत है, उकारांत है, उकारांत है और औकारांत है। उकारांत है, उकारांत शब्दों के अंत में, उकारांत शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ऐ जोड़कर उसको बहुवचन रूप बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं अपन, अगर किसी शब्द के अंत में ओकारांत का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में ऊ शेष रहता है उसको उकारांत कहते हैं। अगर किसी शब्द में ऊ शेष रहता है तो उसको उकारांत कहते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में ओ शेष रहता है तो उसको ओकारांत कहते हैं। इन शब्दों के अंत में क्या करना है, ऐ जोड़ना है। ऐ जोड़कर अपन बहुवचन रूप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए अपन कि शब्द है अपने पास गो, गो का अपन बनाएंगे क्या हो जाएगा, गोएं, क्या हो जाएगा, गोएं हो जाएगा। ठीक है, कि गो शब्द है गाय के लिए प्रयुक्त हुआ गो, गो का अपन बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोएं। और देखिए जैसे जू शब्द है, जू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुएं हो जाएगा। ठीक है, और देखें वधु शब्द है, वधु है, वधु का बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, वधु शब्द में हमेशा यहाँ पर बड़ी मात्रा लगती है, ये वाली ऊ की मात्रा बड़ी लगती है। इसका बहुवचन होने पर क्या हो जाएगा, छोटी ऊ की हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ और अपने को ये चीज़ भी ध्यान रखने की मात्रा यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है बहुवचन के यहाँ पर। और देखें धेनु शब्द है, धेनु का करेंगे तो क्या हो जाएगा, धेनुएं। क्या हो जाएगा, धेनुएं हो जाएगा। और लू का करेंगे क्या हो जाएगा, लुएं हो जाएगा, लुएं हो जाएगा। ठीक है, और बहु का करेंगे, बहु भी हमेशा बहुवचन में ये बड़ी मात्रा आती है और बहुवचन करने पर क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाए, सॉरी बड़ी आती है हमेशा, ये बहुवचन करने पर छोटी हो जाएगी, उनकी मात्रा छोटी हो जाएगी, बहुएं हो जाएगा। ठीक है, गो का गोएं, जू का जुएं, वधु का वधुएं, धेनु का धेनुएं, लू का लुएं और बहु का बहुएं हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वचन पूछे जाते हैं अपनी परीक्षा में। ये वचन यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है।